हेलो एवरीवन, आई एम सचिन, यू आर वाचिंग स्कूल बाइट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में। तो वीडियो छोटी छोटी बनेगी, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार के बारे में। तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया और दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में हमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी देखने को मिलता है और वियोजन अभिक्रिया में हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया को देखते हैं। तो इन दो अभिक्रियाओं को भी हम पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के साथ साथ। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया है तथा संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, किसी भी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखते कैसे हैं और संतुलित करने की विधि भी बताई है। तथा हमने एक वीडियो और भी बनाया है कि किसी भी अभिक्रिया को हम 2 मिनट के अंदर संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें मैं नोट्स अपलोड करने वाला हूँ जल्द ही। हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का जो हमारा पहला टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया। इसका डिफिनेशन है, इन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे A + B मिलकर किसी नए पदार्थ C का निर्माण कर रहे हैं। या हम ले लें A + B + N मिलकर कोई नया पदार्थ W बना रहा है। इस तरीके से हम 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण, यानी कि इधर जो बन रहा है पदार्थ वो केवल एक है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम कुछ ले लेते हैं उदाहरण। क्या लेते हैं, उदाहरण। तो उदाहरण में हम देखेंगे, पहला उदाहरण हमारा है, जैसे हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन क्या है, गैस है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार ले लेते हैं हम एक और अभिक्रिया, जैसे ये हमारा है जल का निर्माण, H2 और O2। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि H2 यानी कि हाइड्रोजन, ये क्या है, गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। जब हम 2 गैसों को एक सिलेंडर में रख देते हैं तो कुछ समय के बाद हम देखेंगे अभिक्रिया होने के बाद उसमें क्या है, सिलेंडर में जल का निर्माण हो जाता है, यानी कि उस सिलेंडर में जो गैस थे दोनों वो जल में बदल जाते हैं। तो इसी को हम देखेंगे, इससे क्या निर्माण होता है, जल का, यानी कि H2O। इसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। और इसको भी क्या करेंगे हम, तो ये कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। संतुलित करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो ये क्या हो गया, संतुलित हो चुका है। ये क्या है, हमारा जल है। क्या है, जल है। ये हमारा गैस है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो इसी प्रकार एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। जो चूना है क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। इसको हम क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, और जल के साथ जब अभिक्रिया होता है तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना। और प्लस क्या इसमें से निकलता है, उष्मा। हमने बताया था आपको कि संयोजन अभिक्रिया में हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे, कि जब 2 अभिक्रिया होता है और उस अभिक्रिया होने के बाद उसमें से उष्मा निकलता है, उसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करने। ये क्या है, जैसे ये सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है। और ये क्या है जो बन रहा है, ये भी क्या है, एक्वस, यानी कि घोल बन जा रहा है। जल के साथ क्या बन जा रहा है, घोल। यानी कि जब चूने को हम पानी में डाल देते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं और कुछ गैसें भी निकलती हैं। तो अभिक्रिया होने के बाद क्या मिलता है हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो एक बात आपको गौर करने लायक होगा कि इधर हमने लिखा है बुझा हुआ चूना, इधर लिखा है हमने बिना बुझा हुआ चूना। ऐसा लगता है जैसे जल रहा हो और अभिक्रिया होने के बाद जब जल के साथ अभिक्रिया होता है तो ये जलना बंद हो जा रहा है, यानी कि बुझ जा रहा है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये बिना बुझा हुआ चूना है, अभिक्रिया होने के बाद बुझा हुआ चूने में बदल जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो आगे हम पढ़ने वाले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का ही एक रूप है। इसमें पढ़ेंगे कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा, यानी कि उष्मा का भी निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, एक गैस ले लेते हैं, CH4। ये क्या है, गैस है। ये क्या है, गैस है। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लस क्या मिलता है, हमें जल की प्राप्ति होती है। साथ साथ हमें क्या मिलता है, उष्मा।
साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, उष्मा। यानी कि कोई ए बी रिएक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई सी मिल रहा है, सी मिलने के साथ साथ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उष्मा। उत्पाद ये एक या एक से दो भी हो सकते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, उष्मा की प्राप्ति भी हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं CH4, ये भी क्या है, गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। लेकिन जब इसका अभिक्रिया होता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और जल, लेकिन साथ साथ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उष्मा। यही क्या है, हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की रिएक्शन होने के बाद हमें उष्मा की प्राप्ति हो रहा है, इसको हम कहते हैं। जैसे इसी प्रकार से हम एक और रिएक्शन ले सकते हैं। जैसे एक हमने पिछली वीडियो में बताया था, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लिखेंगे हम श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप कोई एग्जाम में भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपको स्कूल में एग्जाम होगा या टेस्ट होगा, आपसे पूछा जा सकता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसका हम एक ले लेते हैं। जैसे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो हम खाना खाते हैं उससे हमें जो ग्लूकोज प्राप्त होता है, वो जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, हमारी जो अंदर की कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को सोख ले लेती हैं, और जब हम खाना खाते हैं उससे जो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो इसी को हम देखेंगे। जैसे हम ले लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, ऊर्जा या उष्मा, जिसको हम क्या करेंगे, पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, इसको हम क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे। अब देखते हैं ऑक्सीजन इधर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे देखते हैं 2 हाइड्रोजन है, तो 2 को हमें 12 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन देखते हैं 6 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 दूना 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 18 ऑक्सीजन है, तो इस 2 यहाँ पे 6 है, इसको हम क्या कर देंगे, 6 से यदि हम गुणा करवा देते हैं, 6 दूना 12, 12 6 18, यहाँ पे भी देखते हैं 6 दूना 12, 12 6 18, तो क्या हो गया है, समीकरण जो है बैलेंस हो चुका है। लेकिन अब देखते हैं ये क्या है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, हमारा ग्लूकोज है। और ये क्या है, ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, लेकिन साथ साथ हमको क्या मिल रहा है, ऊर्जा या उष्मा की प्राप्ति होता है, तो हम इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आ चुका होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमारा दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा एक एक पार्ट को। तो वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन है, किसी अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें क्या है, कोई एकल अभिकारक है, यानी कि अभिकारक एक है, वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, ये क्या है, उसका विपरीत है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई पदार्थ हमारा C है, C को जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो A और B में टूट जा रहा है। ऐसे मान लेते हैं कोई पदार्थ हमारा D है, उसका जो हम अभिक्रिया करवाते हैं तो A प्लस B प्लस C में टूट जा रहा है, यानी कि अभिकारक तो हमारा एक है, लेकिन जब अभिक्रिया हो रहा है तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल उल्टा है, तो इसको हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देते हैं। तो जो हमारा वियोजन अभिक्रिया होता है ये 3 प्रकार से होता है। पहले तो होता है हमारा उष्मा द्वारा वियोजन, दूसरा होता है हमारा विद्युत ऊर्जा द्वारा वियोजन, यानी कि कोई अभिक्रिया करवाने के लिए हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, और तीसरा हमारा है प्रकाश, यानी कि जो सनलाइट है, यानी कि सूर्य का प्रकाश के द्वारा वियोजन अभिक्रिया का होना। तो ये क्या है, तीनों प्रकार को हम एक एक करके देखेंगे। तो इसको यानी कि वियोजन अभिक्रिया अपने आप से नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ रखा अपने आप से वियोजित हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसको हम या तो सनलाइट देंगे, यानी कि सूर्य का प्रकाश, या तो हम क्या करेंगे, उसको विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक देंगे, या तो हम उसको क्या देंगे, उष्मा देंगे, यानी कि उसको गर्म करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, पहला हमारा क्या है, ऊष्मीय वियोजन।
क्या हमारा उष्मीय वियोजन। तो उष्मीय वियोजन क्या होता है? ऊष्मा के द्वारा वियोजन। क्या है हमारा? ऊष्मा के द्वारा वियोजन। जिसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है उसको क्या कहते हैं हम? ऊष्मीय वियोजन। का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारा है जैसे हमारा फेरस सल्फेट। इसका जब हम अपक्रिया करवाते हैं तो फेरस सल्फेट का जब हम अपक्रिया करवाते हैं, यानी कि इसको हम क्या करते हैं? ऊष्मा देते हैं। यानी कि ये जो डेल्टा का साइन है, डेल्टा यानी कि छोटा सा त्रिभुज, ये जो डेल्टा का साइन है इसके है ऊष्मा का प्रतीक है। जब हम फेरस सल्फेट को ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है? वो फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में टूट जाता है। तो क्या होता है? ये अपक्रिया होता है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि Fe2 है, यहाँ पे देखते हैं 1 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? 2 बना लेंगे। तो ये फेरस 2 हो गया। सल्फर कितना है? 1 है। सल्फर यहाँ से ये 2 लगा है तो पूरे ग्रुप के सामने 2 लगा है, यानी कि सल्फर भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 4 है तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 2 5, 5 3 8। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। 2 सल्फर है, यहाँ पे भी 2 सल्फर है, तो ये क्या हो गया? समीकरण बैलेंस हो गया है। तो ये क्या है हमारा? फेरस सल्फेट है। इसका जो हम अपक्रिया करवाए हैं यानी कि ऊष्मा दिए हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया है। यानी कि कोई एक अपकारक था, अपक्रिया होने के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट गया है। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या हमारा? चूना पत्थर है। जब चूना पत्थर को हम क्या करते हैं? ऊष्मा देते हैं तो ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी कि कोई एक अपकारक है वो 2 उत्पाद में टूट जा रहा है। तो ये हमने पढ़ा था, इन अपक्रियाओं में एकल अपकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाते हैं और उसी को कहते हैं वियोजन अपक्रिया। तो ये हमारा 2 एग्जाम्पल हो गए। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत द्वारा वियोजन। आगे हम वियोजन अपक्रिया का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। क्या है हमारा दूसरा प्रकार? विद्युत वियोजन। क्या है? विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला अपक्रिया। यानी कि कोई ऐसा अपक्रिया हो रहा है जिसको अपक्रिया करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा का प्रयोग कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम? विद्युत वियोजन। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक एग्जांपल क्या है हमारा? जल है। जल में हम क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। इसको हम कर लेंगे बैलेंस। यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? जल में हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। हमने संयोजन अपक्रिया में बताया था आपको कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जब हम अपक्रिया करवाते हैं तो हमें जल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम जल में विद्युत धारा का प्रवाहित करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जा रहा है, जो जल है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जा रहा है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर ये अपक्रिया हो रहा है। तो इस अपक्रिया को क्या कहेंगे हम? विद्युत वियोजन। तीसरा जो हमारा वियोजन अपक्रिया है वो क्या है? प्रकाशीय वियोजन। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। तीसरा हमारा है प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन क्या है? सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन। सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन जब होता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमारा एक एग्जांपल है AgCl में जब हम विद्युत यानी प्रकाश प्रवाहित करवाते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा डालते हैं तो ये क्या होता है? Ag अलग प्लस Cl2 अलग टूट जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। अब 2 यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, ये समीकरण बैलेंस हो चुका है। यानी कि जो हम
सिल्वर क्लोराइड में हम प्रकाश ऊर्जा प्रवाहित करवाते हैं तो क्या हो रहा है, तो Ag अलग और Cl अलग हो जा रहा है। तो इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2AgBr में जब हम प्रकाश डालते हैं तो क्या हो रहा है, 2Ag प्लस Br2 में वियोजित हो जा रहा है। इसी को हम कहते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी, यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वियोजन अभिक्रिया का समझ में आ चुका हो। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है ऊष्मीय द्वारा वियोजन, दूसरा होता है विद्युत द्वारा वियोजन और तीसरा होता है हमारा प्रकाश द्वारा वियोजन। जैसे हम यहाँ पे देखे हैं कि AgCl में जो हम प्रकाश डाले हैं तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। Ag अलग हो जा रहा है, Cl अलग हो जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब हम प्रकाश डालेंगे तो क्या हो जा रहा है, अलग अलग टूट जा रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आगे हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया का एक प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं इसका डिफिनेशन, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वियोजन अभिक्रिया को ही हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं। जो हमने वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया था उसी एग्जाम्पल को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो एग्जाम्पल देना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा था फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा था। तो उसको हम बैलेंस कर लेते हैं। और जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हमने ऊष्मा दिया था, एक एग्जांपल हम और लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा का। जैसे H2O को जो हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाए थे तो हमने क्या देखा था कि H2 अलग हो गया था और O2 अलग हो गया था। इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं। और तीसरा हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं AgBr। जब इसमें हम प्रकाश प्रवाहित करवाते हैं तो Ag अलग हो जाता है और Br2 अलग हो जाता है। तो इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 लगा देंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया को ही हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो में हम विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे अच्छी तरीके से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।